कभी उन्होंने इस झगड़े के बाद जो मुकदमों का सिलसिला हुआ, कभी अखिलेश जी ने या पार्टी के किसी और नेता ने आपसे संपर्क किया, कभी कोशिश की आज़म खान की हमदर्दी में कोई मामला निपटाने के लिए? मैं इस पे एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि 2015 में जब मैं आया था उससे पहले यूपी में किसी भी राजनीतिज्ञ से मेरा कोई परिचय नहीं था। जो भी आमना सामना हुआ है वो आने के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है आपके इस सवाल का पूरी तरह जवाब है कि 15 में आप आए उत्तर प्रदेश में, उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो थे। जाहिर सी बात है कोई आईएएस जब किसी प्रदेश में आता है और कहीं पोस्टिंग तैनाती कुछ होती है तो मुख्यमंत्री उनके बारे में ज़रूर जानते हैं। वो मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्ता ताल्लुक़ तो बन ही जाता है। लेकिन उसके पहले मेरा कुछ नहीं था और आने के बाद भी कोई मुझे नहीं लगता, मैं कभी मिला नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके लिए सम्मान है क्योंकि मुझे स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का मौका मिला। भाषण जो था वो आज़म खान ने दिया था, तो फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, पत्नी तज़ीन फातिमा, इनसे क्या दुश्मनी हुई? कहीं नहीं, कोई नहीं है। आप देखिए, दुश्मनी की कहीं से कोई बात नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो टेबल पे आती गई और जिसमें शिकायत हुई उसी में ये कार्रवाइयाँ भी हुई और जो इनके मामले हैं वो अलग अलग रहे हैं, अलहदा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जौहर ट्रस्ट से जुड़े ज़्यादा मामले हैं क्योंकि जौहर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी हैं, तो उसमें जितने मामले जौहर ट्रस्ट के विरुद्ध हुए उसमें सारे ही जो ट्रस्टीज़ हैं उनको आना ही है, सारे मेंबर्स को आना ही है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के मुकदमे क्या कोई समझ सकते कि आज़म खान ये काम करेंगे? इसको भी बड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जो मामला है यतीम खाने से रिलेटेड है। यतीम खाना हुआ करता था जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी और उसको नवाब ने यतीम खाने के लिए दिया था। उस समय उस पर कुछ लोग रहते थे जिनकी आजीविका का आधार बकरियां और भैंसें थी। अब उन लोगों ने, ये हमने एफआईआर तो कराया नहीं है, कराया एफआईआर उन लोगों ने है। इसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया जाता है कि प्रशासन ने एफआईआर करा। जैसे सपा के नेता आरोप लगाते हैं कि आज़म खान को भाजपा ने राजनीतिक द्वेष के उसमें फंसवाया, मुकदमे किए, ये किया वो किया, तो क्या कभी भाजपा के नेताओं ने या बड़े लखनऊ से कभी कोई कॉल वॉल आता था कि कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है, कुछ प्रेशर होता था आप पर? एक चीज़ जो मैंने महसूस किया है, जितने सारे लोग इस पे बोलते हैं, मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को पता है कि आखिरकार मुकदमे हैं किस बात के या क्या मुकदमे हैं। उनका कंटेंट किसी को भी नहीं पता है, चाहे वो पक्ष में बोल रहे हो चाहे विपक्ष में। आम चर्चा ये होती है कि आज़म खान को जो है ना राजनीतिक वजह से जो है ना आपने कर दिया, उनका राजनीति चौपट कर दी है। क्या राजनीति का शिकार हुए हैं वो? देखिए, जहाँ तक मेरा है और जितने मामलों का जिक्र किया जाता है उसमें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। जो सच्चाई है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, बोलने में बहुत माहिर हैं, अच्छे हैं। मैं उनकी तरह चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकता और नहीं मुझे अलाउड है। मैं ये भी कहूँगा कि हम एक नियम दायरे में काम करने वाले लोग हैं, तो नहीं मुझे अलाउड है कि मैं उस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करूँ। तो पब्लिक के बीच में हम उन चीज़ों को नहीं स्वतंत्र रूप से ले जा सकते। वो स्वतंत्र हैं ले जाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। लोगों में वही जाता है जो वो बोलते हैं या उनके रिएक्शन में जो लोग बोलते हैं। मैंने एक बार ही आपको कह दिया कि बहुत कम लोगों को तथ्य पता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।